गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था कि भाई कवक जो है उसके सामान्य लक्षण की बात की थी, कवक कोशिका क्या होती है उसके डायग्राम की बात की थी। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट इस क्लास में कवक के पोषण की विधि के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कवकों में पोषण किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं कि भाई कवकों में जो पोषण है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, किस प्रकार से कवकों में पोषण होता है उसकी बात करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी है कवकों में पोषण विधियाँ। कवकों में पोषण विधियाँ कि भाई कवकों में पोषण किस प्रकार से होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, कवक में क्या होता है, पर्णरहित नहीं होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकता। जानते हैं अपन किस में क्या होता है, आपके क्या नहीं पाया जाता, पर्णरहित नहीं पाया जाता। ये अपन कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित कवक नहीं पाया जाता, पर्णरहित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो ये क्या करता है, अपना जो भोजन है दूसरे स्रोतों से प्राप्त करता है, इसलिए कि इसे क्या कहते हैं, परपोषित कहा जाता है। तो दूसरे पौधे से, किसी जीव से, किसी सामग्री से प्राप्त करेगा। तो ये क्या है, परपोषित है, स्वपोषित नहीं है। सिर्फ धरती पे स्वपोषित क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो स्वपोषित है। शैवाल हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ पादप हैं, सिर्फ सभी पादप। ठीक है, और जो आपके प्रकाश संश्लेषण नहीं करता वो सभी किस में आते हैं, परपोषित के अंदर आते हैं। तो कवक किस प्रकार का है, एक परपोषित प्रकार का जीव है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रोपिक कहा जाता है। परपोषित को क्या कहा जाता है, आपके हेट्रोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि कवक क्या है, घुलनशील पदार्थों का अवशोषण जो है कि कवक जाल की भित्ति व झिल्ली अथवा कुछ कवकों के चुष्कांगों द्वारा अवशोषित करते हैं कि जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका अवशोषण जो है कि कवक जो घुलनशील पदार्थ का अवशोषण कैसे करेगा। तो कवक जो है वो घुलनशील पदार्थों का अवशोषण, घुलनशील पदार्थ का अवशोषण कैसे करता है, तो ये करता है आपके कवक जाल, या जैसे माइसीलियम कहा जाता है, कवक जाल की भित्ति व झिल्ली या कुछ कवकों में चूष्कांगों के द्वारा अवशोषित करते हैं। क्योंकि चूष्कांग जो होते हैं वो अवशोषित करते हैं, फिर भोजन को ये ग्रहण करते हैं। चूष्कांग में पर्टिकुलर एक संरचना पाई जाती है जो किसी चीज़ का अवशोषण करती है। और पोषण विधि के आधार पर जो है कवकों को 3 प्रमुख भागों में बांट रखा है। ठीक है, कि इन तीनों भागों को देखिए आरेख के द्वारा समझते हैं किस प्रकार से इनको बांट रखा है, उसकी बात करते हैं। देखिए कि भाई कवकों के जो आपके पोषण विधि इसको एक आरेख द्वारा समझते हैं। ठीक है, कि भाई कितने भागों में बांट रखा है पोषण के आधार पर इनको 3 भागों में। तो कौन से पहले लिखते हैं, कवकों का पोषण, फर्स्ट, सेकेंड और ये आपके थर्ड। फर्स्ट ऐसे कहा जाता है परजीवी, इसे कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, जो जीवी जीवों से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आए। जीवित जीवों से भोजन लेना, जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसका वर्गीकरण जो है 3 भागों का रखा है। कौन कौन से 3 भाग है, तो इन तीनों भागों के देखिए नाम देख लीजिए, सबके बारे में पढ़ने वाले अपन।
पहला अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी इसे कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा है विकल्पी मर्तजीवी। विकल्पी मर्तजीवी इसे कहा जाता है फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट। और तीसरा है विकल्पी परजीवी। तो 3 भाग है परजीवी के, विकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी मर्तजीवी। और दूसरा जो प्रकार ऐसे कहा जाता है आपके, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, दूसरे जो आपके कवक पोषण इसे बोलते हैं मर्तजीवी। स्पोरोफाइट। ठीक है, मर्तजीवी मतलब जो क्या करते हैं, मृत पादपों से, मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है आपके है, ये है आपके सहजीवी। सहजीवी इंग्लिश में कहा जाता है सिम्बायोट। ये क्या करते हैं आपके, इनका मुख्य कार्य जो है, इसको 2 भागों में बांट रखा है और ये मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं, मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। क्लास में मैंने इसका डिस्कस भी किया था, एग्जाम्पल भी समझाया था आपको। मिलजुल कर मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। और इसको कितने भागों, 2 भागों में बांट रखा है। 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए इसके। ठीक है, 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं क्या है। तो ये 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके 2 भागों में है इसका। एक है लाइकेंस, दूसरा है माइकोराइजा। दोनों ही इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवक को पोषण के आधार पर इतने भागों में आपके ये सारणी है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। क्लासिफिकेशन करने से आपको पता रहता है कि अपन किसका कौन सा भाग पढ़ रहे हैं। अक्सर क्या बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है ना, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं परजीवी वाले। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं परजीवी। कि वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, जो अपना, या यह है अपना लिख सकते हैं, जो अपना यहाँ लिख देते हैं। देखिए परजीवी मतलब ये कवक है ना, कवक पढ़ रहे तो ये अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं, जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। और इसको अपन 3 भागों में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसका अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी क्या, देखिए कि वो परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवों पर ही व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं,
कि वे परजीवी जो क्या करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन काल, अपना संपूर्ण जीवन काल, संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर ही व्यतीत करते हैं। कि दूसरे जितने भी आपके जीव है उन पर क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता, कि प्रयोगशाला में इनको कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता। और इनके एग्जाम्पल जैसे एल्बुगो है, एरिसाइफी है, इसके लिए लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम मानव निर्मित माध्यम पर नहीं उगाया जा सकता, मतलब इनको वृद्धि नहीं कराई जा सकती। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एल्ब्यूगो, एरिसाइफी, सब कवकों के नाम है ना, ध्यान रखना। एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा, ये सभी अपन 6, 7, 8 चैप्टर में कवकों के नाम आ चुके हैं अपने। पक्षीनिया आदि। तो ये कवकों के क्या हो गए, नाम हो गए मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये विकल्पी परजीवी का मतलब हो गया आपके तो ये सिर्फ क्या करते हैं, आपके दूसरे जितने भी जीवित जीव हैं उस पर निर्भर रह सके। मृत जीवों से भोजन प्राप्त नहीं, सिर्फ जीवित जीवों पर निर्भर रहेंगे और कृत्रिम रूप से इनको नहीं उगाया सकते, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है विकल्पी, कोई विकल्प नहीं है, एक ही ऑप्शन है, विकल्पी परजीवी। विकल्पी मतलब जो जीवित पे भी रह सके, मृत से भी भोजन ग्रहण कर सके, उसमें से भी कमांड आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट करते देखिए। दूसरा विकल्पी मृत जीवी की बात करते हैं। विकल्पी मृत जीवी क्या होता है, देखिए कि वास्तव में ये कवक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, सभी परजीवी हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, मृत जीवी की भांति व्यवहार करते हैं। वैसे विकल्प है, देखो तो इसके पास ऑप्शन है कि मृत जीवी पे, परजीवी हम लोग किसी भी जीव से भोजन कर सकते हैं, लेकिन इसके पास विकल्प है कि कभी कभी क्या कर सकता है, आपके मृत जीवी भी रह सकता है। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ने पर मृत जीवी की भांति व्यवहार कर सकता है। मृत जीवी की भांति मतलब ये जीवित प्रपोषी के अलावा मृत पदार्थों से भी अपना भोजन, तो ये जीवित जीव से भोजन तो ग्रहण करेगा, करेगा, साथ में क्या कर सकता है, ये मृत पदार्थों पर अपना जीवन यापन करता है, मतलब अपने आप को जीवित रखता है, भोजन ग्रहण करता है, जीवन यापन करता है। ध्यान रखना कि भाई जीवित जीवों पर तो ही है, साथ में विकल्प ऐसे पास है, मृत जीवी के ऊपर भी, या जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उनसे भी भोजन ग्रहण कर सकता है। इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, अस्टिलागो, एक कवक अस्टिलागो, टेफ्रिना इत्यादि। ठीक है, और तीसरा जो है आपके लास्ट है विकल्पी परजीवी। ठीक है, विकल्पी परजीवी की बात करें तो ये मुख्य रूप से कवक मर्तजीवी होते हैं। ये भी मुख्य रूप से क्या मर्तजीवी है, परंतु कुछ परिस्थितियों में परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। मर्तजीवी है मुख्य रूप से, तो ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। परजीवी हम लोग जीवित जीवों से भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, परजीवी व मृतजीवी दोनों के रूप में। मतलब विकल्प वाला ऑप्शन है इनके पास। उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में आपके आ गया फ्यूजेरियम, इसके अलावा पीथियम,
अल्टरनेरिया, सार्कोस्पोरा। ये कुछ ऐसी कवक है जो आपके वैकल्पिक परजीवी के रूप में रह सकती है। तो ये आपके फर्स्ट के 3 प्रकार हो गए परजीवी के। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, मर्त्यजीवी की बात करते हैं। देखिए मर्त्यजीवी के दूसरा प्रकार है मर्त्यजीवी। ठीक है, देखिए मर्त्यजीवी की बात करते हैं। क्या है कि वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से, वही चीज़ है, मृत कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करे, मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करे। मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या करें, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मर्त्यजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर है, एगेरिकस है, जो कुछ ऐसी कवक है जो क्या करती है, मर्त्यजीवी कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करती है। तीसरा आता है सहजीवी। कि वो कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सहजीवी। ठीक है, क्या करते हैं, अन्य जीवों के साथ, अन्य जीवों के साथ मिलकर, अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य जीवों के साथ मिलकर क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपके सहजीवी कहा जाता है। और इससे क्या होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचता है। वे अन्य जीव जिसके साथ संबंध बनाएंगे उसे, इसको दोनों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो एक दूसरे को क्या होता है, लाभ पहुंचता है, एक दूसरे को लाभ होता है। और जीवन जीने की ये कला क्या कहलाती है, सहजीवन कहलाती है। कि भाई जीवन जीने की ये क्या कला क्या कहलाती है, जीवन जीने की ये कला क्या कहलाती है, सहजीवन कहलाती है। तथा भाग लेने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, सहजीवी। जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सहजीवी। किसे, भाग लेने वाले को। ठीक है, उदाहरण लाइकेन, माइकोराइजा। इसका एग्जांपल क्या है, लाइकेन है, माइकोराइजा। अब देखेंगे बारे में पढ़ने वाले में, कि मैं आपको बता देता साथ में कि भाई जो जीवन जीते हैं इसे बोलते हैं सहजीवन, और जो भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ, ये कवक है, ये शैवाल है, तो ये जो दोनों का संबंध है, ये तो क्या कहलाएगा, आपके सहजीवन कहलाएगा। और ये सहजीवी कहलाएगा, कवक भी सहजीवी कहलाएगा और शैवाल भी क्या कहलाएगा, सहजीवी कहलाएगा। अब लाइकेन की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए लाइकेन, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, कवक और शैवाल से। कि लाइकेन का निर्माण किससे होता है, कि जब कवक और शैवाल मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फंगस प्लस एल्गी, या एल्गा, एल्गी इच्छा हो जो, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइकेन। या ऐसे कह सकते हैं कवक प्लस साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पता है, बीजी ये कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये भी अपन कह सकते हैं। तो ये सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। तो सहजीवन की इस जीवन लीला में एक कवक जीव है, दूसरा क्या है, प्रकाश जीव है। कि भाई इस लाइकेन के संबंध में क्या है, सहजीवन में लाइकेन का जो है सहजीवन है। इस सहजीवन में क्या है, एक क्या है आपके, एक तो आपके कवक जीव है जो परजीवी है, और एक क्या है आपके प्रकाश जीव है
जो प्रकाश संश्लेषण करता, कौन? शैवाल। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि जो कवक जीव है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? माइक्रोबायोन्ट है। जो आपकी ये प्रकाश जीवी जो है इसे क्या कहा जाता है? फोटोबायोन्ट। ठीक है, माइक्रोबायोन्ट और फोटोबायोन्ट भी इसे कहते हैं। दूसरा प्रकाश जीवी जो है, बस ये जो आपके दूसरा प्रकाश जीवी कौन है? शैवाल या साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। ये क्या कौन हो सकता है? शैवाल या आपके साइनोबैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश जीव जो है ये तो इनको तो बोल दिया फाइकोबायोन्ट, माइक्रोबायोन्ट। अब जो प्रकाश जीव जो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश जीव जो है इसको क्या कहा जाता है? कि जो प्रकाश जीव है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है सेवलांस। कि जो शैवाल का अंश है इसे क्या कहते हैं? सेवलांस। तो सेवलांस जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। ध्यान रखना एक चीज़ का। और जो आपके शैवाल का हो गया उसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं कवक से कुछ, अब देखिए संबंध क्या है कि भाई जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण तो कर सकता है, तो ये कवक से क्या लेता है आपके? कि शैवाल जो है वो आपके कवक से क्या करता है? खनिज है, जल है, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करता है, और कवक को बदले में क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पोषण देता है। और शैवाल से वो क्या पोषण किस रूप में ग्रहण करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करता है। और एक चीज़ ये तो हो गया कि भाई शैवाल और कवक का फायदा क्या है? दोनों का फायदा क्या हो रहा है? अलग अलग से हो गए। फायदा क्या है? शैवाल कवक से खनिज, लवण, जल, पोषण ग्रहण कर रहा है, बदले में शैवाल कवक को क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट मतलब पोषण दे रहा है। अब जो आपकी ये लाइकेन, इसकी क्या विशेषता देखिए। कि लाइकेन जो है आपके ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, कि जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं, इसलिए ये प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक है। तो ये क्या है? प्रदूषण के सूचक है। मतलब जहाँ ये उगे हुए हैं वहाँ मतलब प्रदूषित रहित क्षेत्र है, तो ये नहीं उगे हुए मतलब वो प्रदूषित क्षेत्र होता है। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे माइक्रोराइजा की। दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन, हो गया डिटेल में एकदम स्टडी हो गई, क्या होता है, क्या भाग है इनके, फाइकोबायोन्ट, माइक्रोबायोन्ट, ध्यान रखना है चीज़ों को पूछा जाता है, क्या होता है सेवलांस, कवकांश, ठीक पूरी बात होगी। अब देखिए अपन बात करते हैं दूसरा माइक्रोराइजा। कि सन 1885 में वैज्ञानिक होते फ्रैंक, 1885 में फ्रैंक ने माइक्रोराइजा की खोज की थी। किसी माइक्रोराइजा की खोज की थी। वो माइक्रोराइजा जो शब्द है ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपके माइक्स और एक है आपके माइक्स को आप बोलते हैं ऐसे अदर नाम से, इसको फंगस कहा जाता है, माइक्स को फंगस। और दूसरा जो है आपके राइजा, इसका मतलब होता है रूट। मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ माइक्रोराइजा, माइक्स जैसे बोलते हैं अपन सामान्य फंगस, और राइजा मतलब रूट से मिलकर बना होता है। तो कवक व उच्च पादपों की जड़ों में से जीवन को क्या कहा जाता है? माइक्रोराइजा। परिभाषा क्या होगी? कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवन, जड़ों में सहजीवन क्या कहलाएगा? आपके माइक्रोराइजा कहलाएगा। कि कवकों का उच्च पादपों की जड़ों के साथ सहजीवन क्या कहलाएगा? माइक्रोराइजा कहलाएगा। इस सहजीवन से कवकों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वैसे सहजीवन से फायदा क्या? दोनों फायदा है। तो कवकों को क्या मिलेगा? कवकों को मिलेगा वही भोजन मिलेगा, जबकि पादपों को क्या मिलता है? फॉस्फेट व आपके नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ ये क्या करते हैं? सूखा व रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण जैसे ग्लोमस कवक का संबंध क्या होता है? पाइनस, फर और यूकलिप्टिस इत्यादि की जड़ों के साथ क्या रहता है? इसका संबंध रहता है। देखिए क्या हुआ कि जैसे कवक और उच्च पादपों की जड़ों का संबंध कहलाता है। उच्च पादपों की जड़ों के साथ, ज़्यादातर इसमें जिम्नोस्पर्म प्लांट्स काम आते हैं, ध्यान रखना। अनावृत बीजी लिख देता हूँ, आप पढ़ चुके 11th क्लास में अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं उनके साथ। तो कवक क्या ग्रहण करता है? ये उच्च पादप को क्या है? तो कवक जो है उच्च पादपों से क्या करता है? पोषण ग्रहण करता है। क्या लेता है? पोषण लेता है, ताकि इसको क्या हो? फायदा हो, भोजन मिल जाए, क्योंकि ये खुद परजीवी है।
और बदले में ये जो उच्च पादप ये कवक से क्या ग्रहण करते हैं, तो ये कवक से देखिए पादप जो है फॉस्फेट व ये नाइट्रोजन जो ये क्या है, ये आपको मृदा से इनको प्राप्त हो जाते हैं, आयन के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, सूखा कि जब सूखा पड़ जाता, जल नहीं होता तो सूखा व रोग प्रतिरोधी, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो भी प्रदान करता है कौन, कवक। अब एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कवक कौन सी है, ग्लोमस। तो ये ग्लोमस कवक जो है, ठीक है, वंश से ग्लोमस कवक संबंध किसके साथ पाया जाता है, पाइनस। ये सब अनावृतबीजी पादप, पाइनस है, ठीक है, फर है, यूकलिप्टिस, ये तो आपके आवृतबीजी पादप है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मुख्य रूप से क्या करता है, ये मुख्य रूप से तो क्या है, अनावृतबीजी साथ होता है, कुछ आपके आवृतबीजी पादपों के साथ भी संबंध दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये माइकोराजा कहलाता है। माइकोराजा क्या होगा, इसकी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन कवकों का जो वर्गीकरण है कि भाई कवक जो है किस प्रकार से इनका वर्गीकरण क्या कर रखा है, ठीक है, कितने इसके भागों में बांट रखा है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तैयार रखें। माइकोराजा क्या, कवक का उच्च पादपों की जड़ों के साथ सहजीवन क्या कहलाता है, माइकोराजा। ठीक है, ये कवक जो है पादपों से भोजन ग्रहण करता है, इसके बदले में पादप इसे कह लेते हैं कि जो भी आयन्स हैं, खनिज लवण है, जो मुख्य जो फास्फेट और नाइट्रोजन आयन है, ये मिल जाते हैं पादपों को, और पादपों में सूखा व रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित करता है। कौन से कवक, तो इसमें ग्लोमस कवक, ग्लोमस से क्या है, कवकों का वंश, इसमें बहुत सारी कवक प्रजातियाँ आती है। तो ये ग्लोमस कवक वंश जो है किन किन पादपों पर निर्भर रहता है, जैसे किस पादपों के साथ माइकोराजा संबंध बनाता है, पाइनस है, फर है, यूकलिप्टिस है, इनके साथ क्या बनाता है, ये आपके संबंध बनाता है कौन सा, माइकोराजा वाला। जिससे क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, एक को पोषण मिलता है और एक को क्या मिलता है, आपके एक को पोषण मिल जाएगा, बदले में दूसरे को क्या मिल जाएगा, आयंस मिल जाएंगे, खनिज लवण मिल जाएगा, ठीक है, जल उपलब्ध हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों संबंध क्या कहलाता है, माइकोराजा कहलाता है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।